हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एंड आर पी लर्निंग स्टडी पॉइंट। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक और रिलेशन बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टेन थीटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टेन थीटा के वैल्यू अगर निकालते हैं तो इस तरह से भी फाइंड किया जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आई कैसे। यहाँ पर सिंपल है, फ्रैक्शन दिए गए हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फ्रैक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ p/h, और इसके नीचे लिख देता हूँ कोस थीटा का फ्रैक्शन b/h। अब सिंपल है, जो हमारा ये h है, इस वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा p/b। तो आप देख सकते हैं p/b टेन थीटा का फ्रैक्शन है। तो टेन थीटा का फ्रैक्शन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसके अलावा शॉर्ट फ्रैक्शन आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। p/h, b/h और p/b। ये जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये हो जाएंगे साइन थीटा, और सेकेंड वाले b/h कोस थीटा के, और थर्ड वाले p/b टेन थीटा के होते हैं। और अगर इसी फ्रैक्शन को पलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कोट थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक वाला रेशियो हो जाता है कंप्लीट। अभी आपको थोड़ा सा ये टफ लगेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ट्रिगोनोमेट्री टेबल, ये हमें एक टेबल दिया गया है। ये टेबल में क्या दिया गया है हम बता देता हूँ। जो भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, जो भी हमने पीछे वाले पेज पर पढ़ा है, कुछ स्पेसिफिक एंगल के टेबल हमें इस पेज में दी गई है। हमें इन टेबल के यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि हमसे बोला गया है tan 45 डिग्री में थीटा की वैल्यू क्या है। तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो इसी में ऐड कर दिया जाएगा सेक 60 डिग्री। पूछा जाएगा ये किसके इक्वल है। तो इस टेबल को पढ़ करके tan 45 डिग्री की वैल्यू और सेक 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर 45 डिग्री की वैल्यू बिल्कुल सिंपल कहाँ पर है। ये है गाइस tan थीटा और tan 45 डिग्री की वैल्यू ये है। तो गाइस हम tan 45 डिग्री के जगह पर पुट कर देंगे एक और प्लस के चिन्ह लगा देंगे। आगे है सेक 60 डिग्री। तो गाइस यहाँ पर है सेक थीटा और यहाँ पर है सेक 60 डिग्री की वैल्यू। तो गाइस सेक 60 डिग्री के जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो दोस्तों जैसे जैसे इस टेबल के वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे वैसे वैसे ये हमें याद होते जाएगा। तो गाइस इस टेबल को याद कर लेंगे, और नहीं याद हुआ तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे याद नहीं हुआ है। इसके लिए मैं ओनली ट्रिगोनोमेट्री टेबल का वीडियो बनाकर ट्रिक के थ्रू बता दूंगा। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों इस चैनल को यानी R&RP लर्निंग स्टडी पॉइंट को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आपको समझ आया होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है
साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें दिया गया है वैसे आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, तो मैं ट्रिक के थ्रू आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पार्ट 1 वाले वीडियो और 2 वाले वीडियो दोनों को पुनः देख लें। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ही आगे आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है इसमें 2 एक्यूट एंगल होता है। एक तो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके अलावा हमारे 2 एक्यूट एंगल होता है। ये वाला एक एक्यूट एंगल होता है और ये वाला एक एक्यूट एंगल होता है। ये एंगल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऐसे 2 एंगल जिसका 2 सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, जैसे a + c = 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो के बारे में। अब हमें यहाँ पर कुछ सिंपल फार्मूले दिए गए हैं। साइन 90 - a = cos a। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आया और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है cos a। cos a का फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ पर हमें एंगल a दिया गया है, ये वाला एंगल हमें a दिया गया है। ये हमारा थीटा है, तो इसके अपोजिट वाले जो साइड है ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर और ये एंगल हो जाएंगे परपेंडिकुलर और इसके साथ वाले हो जाएंगे बेस और 90 डिग्री के अपोजिट वाले हो जाएंगे हाइपोटेनियस। अब हमारा फ्रैक्शन बनेगा cos a। आपको मैंने बताया था ना, इस तरह से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन होता है b/h, ये होता है cos का बेस y हाइपोटेनियस। सो इस ट्रायंगल का बेस यहाँ पर है AB और हाइपोटेनियस AC। पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस हो गया है AB और इसका हाइपोटेनियस हो गया है AC। हमारा जो cos A का फ्रैक्शन आया है AB/AC किसका इक्वल है, 90 - a का। अब 90 - a कैसे आएगा, तो सिंपल गाइज, यहाँ पर है a + c = 90 डिग्री। यहाँ पर हम c का वैल्यू यदि फाइंड करो तो c = हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर a प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो c = 90 - a। यहाँ पर हमें इस साइड में दिया गया है साइन 90 - a। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 90 - a किसके बराबर है, c के। तो गाइज हम साइन 90 - a के जगह पर c को पुट कर देंगे, तो हम 90 - a के जगह पर पुट कर देंगे c। तो गाइज इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 90 - a = साइन c। सिर्फ मैंने 90 - a के जगह पर c को पुट कर दिया है। अब साइन c का फ्रैक्शन क्या होगा। अगर एंगल c को लेते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाता है। अब हमने एंगल लिया c, तो इसके हमेशा अपोजिट वाले साइड हमेशा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाले जो साइड हैं ये हो जाएंगे बेस। साइन का जो फ्रैक्शन है क्या हो जाएगा, हमेशा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एंगल सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस सेम रहेगा AC। अब साइन C का फ्रैक्शन बनेगा AB/AC। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि cos A का फ्रैक्शन AB/AC और जो हमारा साइन 90 - a का फ्रैक्शन आया है AB/AC, दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन और जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन आया है, इस दोनों में इंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इंक्लूजन निकाल लेंगे कि cos A
इक्वल होगा साइन 90 माइनस ए के, जो कि कॉस ए और साइन 90 माइनस ए दोनों के फ्रैक्शन आपस में सेम है, तो इन दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से टेन 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होगा और सेक 90 माइनस ए कोसेक ए के इक्वल होगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो होते हैं, इनमें ये 3 फार्मूला याद रखने होंगे। इन 3 फार्मूलों से ही और 3 फार्मूला बनाया जा सकता है। सिंपल क्या करेंगे, ये जो साइन और कॉस हैं पोजीशन को चेंज कर देंगे और साइन को यहाँ और कॉस को यहाँ ले आएंगे, तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ ये वाले पोजीशन को चेंज कर दीजिए, कॉस यहाँ पर आ जाएगा और साइन यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह टेन को इधर और कोट को इधर ले आएंगे तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा। कोट 90 माइनस ए इक्वल टू में हो जाएगा 10a। तो यहाँ पर हमें ये 3 फार्मूले को याद रखना होगा। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इन 3 फार्मूले से ही और 3 फार्मूले डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो के रिलेशन दिए गए हैं, इनका यूज कैसे करना है ये पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ जाएगा। सो गाइज, हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो गाइज, आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक के 3 आइडेंटिटीज दी गई है, या फिर कह सकते हैं कि 3 फार्मूले दी गई है। इनमें सबसे पहला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड में है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। जो भी ये हमें 3 आइडेंटिटीज दी गई है, इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। सो इस आइडेंटिटीज से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हमें ये क्वेश्चंस दिया गया है। बोला जाएगा कि इस क्वेश्चंस को हमें 10 के टर्म में हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है? तो 1 के। और 2 टर्म हैं, दोनों की जगह पर हम पुट कर सकता हूँ एक, जो भी कि यहाँ पर आइडेंटिटीज में दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ दी गई है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो इसे सेक स्क्वायर की जगह पर पुट कर सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक की जगह पर पुट कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसके बाद इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 1 को 1 में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा गाइज 2 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी कि इसे 10 के टर्म में चेंज करना था, तो हमने कर दिया इसे 10 के टर्म में चेंज। हमें ये 3 फार्मूले दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे। इसे सिंपली आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमें इन तीनों फार्मूलों की मदद से ही हमें इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो गाइज, आप इन तीनों फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।